ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। सत परमात्मा हमसे कभी भी दूर नहीं, वही तो हमारे एकमात्र जाननहार हैं। हमारे सारे कर्मों को जानते हैं वो, परंतु वो तो हमारी संपूर्ण भावनाओं को भी जानते हैं, हमसे ज्यादा भली भांति। प्रभु तो हमारे भीतर की प्राण शक्ति है और उन्हीं की शक्ति द्वारा तो हम चलते हैं। वो तो पूर्ण हमारे में व्याप्त हैं, जैसे कि वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उन्हीं की सूक्ष्मता तक हम पहुंचना चाह रहे हैं। इस पूजा के द्वारा चाहे ये उपासना कितनी भी स्थूल क्यों न हो, लेकिन ये 16 उपचार वाली साधना हमारी श्रद्धा को बढ़ाने वाली है, हमारी भक्ति को, प्रभु के लिए हमारे प्रेम को बढ़ाने वाली है। इसी से तो हमारे चित्त शुद्ध होते हैं और हमारे अहम भावों का विनाश होता है। ये प्रभु के चरणों में समर्पण हो जाते हैं। इस किस्म के पूजन को षोडशोपचार पूजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ हम परमात्मा को 16 वस्तुएं अर्पण कर रहे हैं। ये 16 उपचार ऐसे हैं: आवाहन यानी प्रभु को बुलाना, आसनम यानी उन्हें बिठाना, पाद्यम उनके चरण धोना, अर्घ्यम उनके हाथों को धोना, आचमनीयम प्रभु के मुख को धोना, स्नानम प्रभु के अंगों को धोना, वस्त्रम उन्हें वस्त्र पहनाना, यज्ञोपवीतम उन्हें जनेऊ चढ़ाना, गंधम स्वामी को चंदन चढ़ाना, पुष्पमाल्यादि पुष्प चढ़ाना, अर्चना यानी प्रार्थना करना और प्रभु की महिमा का गुणगान करना, नैवेद्यम यानी प्रभु को भोग लगाना, तांबूलम पान सुपारी और मेवा चढ़ाना, धूपम नीराजनम और आरार्तिका यानी धूप जलाना, दीप जलाना और आरती गाना। फिर प्रदक्षिणा प्रभु के चहुं ओर घूमना और आखिर में समर्पणम साष्टांग लेटकर प्रभु को सब कुछ, ये पूरी पूजा समर्पण कर देना। आवाहनासने पाद्यम् अर्घ्यम् आचनमीयकम् स्नानं वस्त्रोपवीते च गन्धमाल्यान्यनुक्रमात् धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं च प्रदक्षिणा आत्मसमर्पणम् अष्टाङ्गम् उपचारास्तु षोडश। आज की ये षोडश उपचार पूजा किसके लिए है? ये प्यारा पूजन आज एक दंत भगवान के लिए है। गणेश जी के ये एक दंत अवतार देही ब्रह्म यानी आत्म ब्रह्म के स्वरूप हैं। चूहे की सवारी है इनकी और ये मदासुर यानी भक्तों के मद को जीतने के लिए आए हैं। एक मदासुर था और उसने शक्ति मंत्रों का अनंत जाप किया, क्योंकि वो तीनों लोकों पर राज करना चाहता था। तत्पश्चात उसे बहुत सारी शक्तियों की प्राप्ति हुई। हर तप का फल तो मिलता ही है, लेकिन ऐसे तप का फल पहले अमृत जैसा दिखाई देता है, फिर विष ही विष होता है। उसका अंत बहुत पीड़ित होता है। और सात्विक तप, अपनी आत्मा को जानने के लिए जो तप होता है,
वो पहले कठिन लगता है क्योंकि इसमें अहंकार मरता है। विष का एक घुट पीना पड़ता है, परंतु फिर अमृत ही अमृत है, अति आनंद की प्राप्ति। तो फिर मदासुर बलवान बनकर तीनों लोकों के सारे राजाओं को जीत गया। फिर वो राज्य करने लगा, जैसे कि मद गरुड़ हमारे तीनों शरीर पर राज करके बैठ जाता है। फिर मदासुर ने सालस नामक स्त्री से ब्याह किया। सालस यानी के स आलस, क्योंकि जो मद वाला होता है उसकी वृत्तियां आलसी होती हैं। और ये सालस प्रमादासुर की पुत्री थी, क्योंकि आलस प्रमाद से पैदा होता है। फिर उन्हें 3 बच्चे हुए, विलासी, लोलुपा और धनप्रिया। विलासी यानी घोर आलसी, लोलुपा यानी लालची और धनप्रिया जिसकी स्थूल बुद्धि माया में रमण करती है। चिंतित देवताएं फिर सनत कुमार की शरण में गए। जब हमारी असुरी वृत्तियां बढ़ जाती हैं, तो फिर कभी अचानक कृपा हो जाती है और दूसरी ओर हमारी दैवी संपदा जागकर हमें सद्गुरु की शरण में ले जाती है। सनत कुमार ने देवताओं से कहा कि तुम सब भगवान एक दंत की आराधना करो और उनकी सुरक्षा प्राप्त करो। उन्होंने एक दंत भगवान की महिमा बताई। एक यानी कैवल्य, परम सत्य, और दंत यानी माया। इसलिए एक दंत वो परम सत्य है जिसने ये संपूर्ण माया प्रकट की है। ये कथा मुद्गल पुराण में आती है। एक शब्दो मता माया देह रूपा विलासिनी, सत्तात्मको दंत शब्दा प्रोक्तस्तत्र न संशया, माययाधारकोऽयं वै सत्ता मात्रे संस्थिता, एकदन्तो गणेशाना कथ्यते वेदवादिभिः। देवताओं ने फिर 16 उपचार द्वारा एक दंत भगवान का पूजन किया। एक दंत भगवान ने प्रसन्न होकर उनके कष्ट निवारण करने का वरदान दिया। नारद मुनि देव ऋषि ने मदासुर को जाकर उकसाया कि तुम जल्दी देवताओं पर हमला करो, क्योंकि नारद मुनि हमारे भीतर की युक्ति शक्ति है। युक्तियों द्वारा हमारा कल्याण करते हैं ये। मदासुर प्रभु एक दंत से लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो गया, लेकिन रणभूमि में पहुंचते ही उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई और वो वहीं पर प्रभु के चरणों में गिरकर समर्पण हो गया। ऐसे ही हमारे भीतर का मद बहुत बड़ा दिखाई देता है, परंतु प्रभु के वैभव के सामने ये यूं ही गिर जाता है। जो भक्त प्रभु की शरण में होते हैं तो उनको कोई भी महायुद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनका युद्ध स्वयं उनके आराध्य देव लड़के देते हैं। फिर तो हमारी जीत निश्चित हो जाती है ना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया। संभव है झंझटों में तुझको मैं भूल जाऊं,
है झंझटों में, तुझको मैं भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना भगवान मेरी नैया। अज्ञान और माया घेरे मुझे जो आकर, अज्ञान और माया घेरे मुझे जो आकर, तुम देखते न रहना, झट आके छुड़ा देना, तुम देखते न रहना, झट आके छुड़ा देना, अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना भगवान मेरी नैया। आइए भगवान श्री गणेश एकदंत का हम षोडशोपचार पूजन करें। ओम सत्यम तत्वम नमः। लेकिन पहले हम हमारी पूजा की थाली की घंटी को तिलक लगाते हैं। ये घंटी ओंकार प्रणव अक्षर है। इस ओम की ध्वनि का हम पूजन कर रहे हैं और फिर हम कलश को तिलक लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे अंतःकरण का घड़ा है जहाँ सारे देव निवास करते हैं। ओम सत्यम तत्वम नमः। अब अपने को बाहर और भीतर से पवित्र करते हुए ये आचमन जल थोड़ा सा हम दाहिने हाथ में लें और ग्रहण करें। ओम सत्यम तत्वम नमः। भगवान श्री गणेश का अब हम ध्यान करते हैं। सुमिरन दीप जलाए के करूं हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रख हे गणपति भगवान। थोड़ा सा जल दाहिने हाथ में लेकर हम पूजा का संकल्प लेते हैं। ये संकल्प वास्तव में पूजा का व्रत है। जो अध्यात्म के उपासक होते हैं वो कोई ना कोई श्रेष्ठ विचार का संकल्प करते हैं, और ये व्रत वास्तव में प्रभु का आशीर्वाद हम मांग रहे हैं, क्योंकि साधक जन जानते हैं कि जीव में खुद से कोई भी व्रत पूरा करने की शक्ति नहीं होती। तो हम जल गिरा के व्रत लेते हैं। हे प्रभु, हम व्रत लेते हैं कि हम अपनी वाणी को और शांत और आत्मा में लीन करते जाएं, अपने मन के विचारों को और शांत और आत्मा में लीन करते जाएं, और हमारी बुद्धि के तर्कों को और शांत और आत्मा में लीन करते जाएं। आशीर्वाद दीजिए कि ये हमारा व्रत पूर्ण हो। ओम सत्यम तत्वम नमः। भगवान श्री एकदंत गणपति को हम आवाहन करके पुकारते हैं, हम बुलाते हैं। जब हृदय में पुकार उठती है तो पुकार की लौ में अनंत जीव भाव नष्ट हो जाते हैं। ओम सत्यम तत्वम नमः।
आसनम। इससे हम अपने देव को आसन ग्रहण करने के लिए कहते हैं। बाहर पूजा की थाली में बिठाते हैं और साथ ही साथ भीतर हृदय के आसन पर बिठाते हैं और ये पीले अक्षत आसन सजाकर अपनी पूजा को शुद्ध करते हैं और अपने हृदय को पहले पावन बनाते हैं। पीले अक्षत चढ़ाकर गणेश जी को आसन पर बिठाएं। ओम सत्यम तत्वम नमः। पाद्यम, जो ये दुर्वा घास है, इससे थोड़ा सा जल लेकर हम श्री गणेश जी के चरणों में छिड़कते हैं। ये गणेश जी का पाद सेवन है। शुद्ध स्वरूपों के चरणों में संपूर्ण सुख होते हैं, रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, संसार की भी और अध्यात्म की भी। इनका पूजन करने से हमें वह सारे सुख प्राप्त होने लगते हैं। गणेश जी के चरणों में दुर्वा घास से जल छिड़कें। ओम सत्यम तत्वम नमः। अर्घ्यम, अब भगवान के हाथों को हम जल छुआते हैं। इन हाथों में ऊर्जा है और जब भी कोई भक्त सजदे में झुकता है, तुरंत इनका हाथ ऊपर उठ जाता है आशीर्वाद की मुद्रा में। और जैसे ही ये वाली मुद्रा धारण करते हैं तो हस्त कमल में से नूर की किरणें बहने लगती हैं। इन किरणों के साथ बहुत सारे सद्गुण, बहुत सारे वरदान बहकर भक्तों को भिगा देते हैं। ओम सत्यम तत्वम नमः। हस्त कमल पर जल छिड़कें। आचमनीयम, दुर्वा घास से गंगा जल लेकर गणेश जी के मुख को स्पर्श करते हैं, क्योंकि ये प्रतीक है इनके मुख से ज्ञान की गंगा बहती है। एकमात्र इसी वाणी से तो जीव के भव दुख कट जाते हैं। इसकी ज्ञान गंगा से ही तो सारी यात्रा तय होती है साधकों की। भगवान कहते हैं ना कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इस निर्मल ज्ञान को सदा प्राप्त करने के लिए हम इनका मुख धोते हैं। मुख पे जल छिड़कें। ओम सत्यम तत्वम नमः। स्नानम, सारे अंगों पर हम दुर्वा घास से जल छिड़कते हैं, क्योंकि ये अंग नहीं, ये तो ब्रह्मांड है, ये विराट पुरुष है, ये पंचभूत हैं, यही तीनों लोक हैं, यही चार खान हैं, यही तो संपूर्ण चराचर है। और भगवान के अंगों की पूजा करने से हमने संपूर्ण ब्रह्मांड की पूजा कर ली। अंगों पर जल छिड़कें। ओम सत्यम तत्वम नमः। वस्त्रम, ये हाथ में मौली के रूप में हम वस्त्र ले लेते हैं। भगवान की देह तो चिन्मय है ना, उनकी देह शुद्ध चैतन्य सत्ता है, पार ब्रह्म है, निराकार परमात्मा है, सत्य तत्व है। और इनकी देह का पूजन करने से हमने निराकार की पूजा कर ली। शुद्ध व्यक्त ही तो हमें अव्यक्त तक पहुंचा सकते हैं ना। वस्त्र चढ़ाएं। ओम सत्यम तत्वम नमः। यज्ञोपवीतम, ये 3 धागों वाला जनेऊ है। जीव तीनों गुणों में ही भ्रम में रहता है, सतो रजो और तमो में घूमता रहता है। यज्ञोपवीत से वो त्रिगुणातीतम की पूजा करता है और अपने लिए शांत अवस्था, त्रिगुणातीत अवस्था, अकर्ता अवस्था का वर प्राप्त कर लेता है। जिस अवस्था में
तन जीव भाव से कर्म नहीं करता, पर परमात्मा द्वारा चलाया जाता है। यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं हम। ओम सत्यम तत्वम नमः। गंधम, हाथ में हम चंदन ले लेते हैं। ये चंदन दिव्य सुगंधी है और ये ठंडक भी है। इस लोक की सुगंधी नहीं, परंतु अलौकिक है ये। इसमें परमात्मा की शीतलता है। इसलिए हम ये गुण प्राप्त करने के लिए चंदन अर्पण करते हैं। चित्त की ठंडक के लिए चंदन अर्पण करते हैं। चंदन चढ़ाएं। ओम सत्यम तत्वम नमः। कुमकुम, ये तिलक होता है, आज्ञा चक्र पर लगाते हैं। पार ब्रह्म के तीजे नेत्र की शक्ति प्राप्त करने के लिए, निराकार की आज्ञा पहचानने के लिए, गुरुदेव की आज्ञा को समर्पण करने के लिए, हमारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए हम प्रभु को ये कुमकुम का तिलक लगाते हैं। ओम सत्यम तत्वम नमः। ये पुष्प होते हैं खिले हुए, प्रसन्नता को देने वाले, और ये हमारे अध्यात्म मार्ग की मांग है कि हमें प्रसन्न चित्त रखना है, सदा खिला हुआ। इसलिए हम ये पुष्प अर्पण करते हैं, और ये पुष्प मन का प्रतीक है, तो हम अपना मन प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं कि आप इसे सुंदर और पावन बना दीजिए। पुष्प अर्पण करें। ओम सत्यम तत्वम नमः। अर्चना करते हुए हम अपनी सारी वासनाएं प्रभु को अर्पण करते हैं और उनकी महिमा से अपने हृदय को भर देते हैं। अर्चना करते करते अर्चना करने वाला पूर्णतया मिट जाता है और केवल वंदनीय परमात्मा ही रह जाता है। आइए हाथ जोड़कर हम अपने परम पूजनीय श्री महागणेश से अर्चना करते हुए ये प्रार्थना करें। हे परम पूजित श्री गणेश, हे परम पूजित श्री गणेश, सकल ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, सकल ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, सत्य धन के देने वाले, सत्य धन के देने वाले, धर्मात्मा पुरुषों के ज्ञान रक्षक, धर्मात्मा पुरुषों के ज्ञान रक्षक, आपकी कृपा से हम सत्य मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। सत्य मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा हृदय पावन हो रहा है, हमारा हृदय पावन हो रहा है। हमारी वाणी शुद्ध हो रही है, हमारी वाणी शुद्ध हो रही है। हमारी दृष्टि पवित्र हो रही है, हमारी दृष्टि पवित्र हो रही है। हमारा आचरण निर्मल हो रहा है, हमारा आचरण निर्मल हो रहा है। आप प्रभु सबको आनंद देने वाले हैं, सबको आनंद देने वाले हैं। हमारा कल्याण कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। हम पर सब ओर से और भीतर से भी शांति की वर्षा कीजिए, शांति की वर्षा कीजिए। ओम गं, ओम गं। रंग दे रे, 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 आज प्रभु जी मोहे रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे,
आज प्रभु जी मोहे रंग दे रे, अपने ही रंग में मन मोरा, आज गुरु जी रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे, आज प्रभु जी मोहे रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे, आज प्रभु जी मोहे रंग दे रे। पहन के मन मानव चोला, भूलवा दे कस में भूला, भूलावा दे कस में भूला, पहन के मन मानव चोला, भूलवा दे कस में भूला, भूलावा दे कस में भूला, भूलों को सतमार्ग दिखाना, भूलों को सतमार्ग दिखाना, तेरी कृपा का अफसाना, रंग दे रे, रंग दे रे, आज प्रभु जी मोहे रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे, आज प्रभु जी मोहे रंग दे रे। स्वामी अब तो दे दे रे, ध्यान अपना सांझ सवेरे, ध्यान अपना सांझ सवेरे, स्वामी अब तो दे दे रे, ध्यान अपना सांझ सवेरे, ध्यान अपना सांझ सवेरे, भक्ति रस दे मेरे हृदय में, भक्ति रस दे मेरे हृदय में, शुद्ध चरणों का संग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे, आज प्रभु जी मोहे रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे, आज प्रभु जी मोहे रंग दे रे। कर दे अब चित पावन कर दे, तन मन प्रेम का सावन भर दे, तन मन प्रेम का सावन भर दे, भर दे अब चित पावन कर दे, तन मन प्रेम का सावन भर दे, तन मन प्रेम का सावन भर दे, सत्य दिखा के आत्म सजा के, सत्य दिखा के आत्म सजा के, दिल में प्रेम उमंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे, आज प्रभु जी मोहे रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे, आज प्रभु जी मोहे रंग दे रे। अपने ही रंग में मन मोरा, आज गुरु जी रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे, आज प्रभु जी मोहे रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे, आज प्रभु जी मोहे रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे। वैवर्त पुराण में एक दंत भगवान की ये कथा आती है। एक भार्गव राम थे जिन्हें भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। वे अधर्मी क्षत्रियों के विनाश के लिए प्रकट हुए थे। अपने पिता से सब तरह की विद्या प्राप्त करके उन्होंने शिव जी का बहुत तप किया। ये जानते हुए कि इनका अवतार किस कारण हुआ है, शिव जी ने इन्हें शस्त्र विद्या प्रदान की और एक परशु दिया, यानी एक कुल्हाड़ी। इस परशु में अनंत दैवी शक्तियां थीं। इससे वह परशुराम नाम से प्रसिद्ध हो गए।
परशुराम को भगवान शिव के प्रति गहरा स्नेह था। एक बार वह कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने आए। शिव जी के कक्ष में जाने के लिए गणेश जी ने इन्हें रोक दिया कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं। परंतु परशुराम ने कहा, हमें केवल कुछ क्षणों के लिए मिलने दीजिए, हमें तो प्रणाम ही करना है, फिर लौट जाएंगे। परंतु गणेश जी ने उन्हें फिर भी रोका और आज्ञा न दी। तो फिर एक महान युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दरमियान परशुराम ने अपना परशु गणेश जी पर छोड़ दिया। अपने पिता का शस्त्र पहचानते हुए, पार ब्रह्म की वस्तु को जानते हुए गणेश जी ने उस परशु के सामने अपना सिर झुका दिया। भक्त प्रभु की शक्तियों के सामने अपने को झुका देता है ना। तो फिर परशु से गणेश जी का एक दंत टूट गया। इससे वो एक दंत हो गए और तब धरती अंबर हिलने लगे। शिव पार्वती वहां आए तो माँ पार्वती ने परशुराम को शिक्षा दी। ये गणेश सर्वशक्ति संपन्न है परशुराम, लेकिन इसने तुम्हारे सामने अपने अहम भाव का त्याग किया है। शिव की सत वस्तु के सामने इसने अपने को झुका दिया। तुम्हें भी चाहिए कि स्थान और समय और पात्र देख कर के क्रोध करो। तो फिर परशुराम ने बहुत क्षमा याचना की और फिर शिव जी, गणेश जी और माँ पार्वती के चरणों में बहुत महिमा गाई। फिर उन सब के आशीर्वाद प्राप्त करके वो लौट गए। आइए एक दंत भगवान श्री गणेश का ये महिमा मंत्र जपते हुए इन करुणावान की शरण लें और हर मंत्र के साथ ही हम भगवान को ये थोड़ा थोड़ा दुर्वा घास चढ़ाएंगे। ये घास है सबसे निमाना, जैसे कि गणेश जी अपने पिता के सामने निमाने हो जाते हैं। ना रूप की कोई अति सुंदरता है इस घास में, और ये है भी छोटी छोटी, लेकिन फिर भी अति सुख और ठंडक देने वाली है। ये गणेश जी को दुर्वा घास बहुत प्रिय है। ओम श्री एकदंतम शरणम व्रजः। एकदन्तं शरणं व्रजामः, 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 एकदन्तं शरणं व्रजामः,
एकदन्तं शरणं व्रजामः 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 एकदन्तं शरणं व्रजामः। ओम श्री महाभारत। गणेश जी संसार के सबसे पहले स्टेनोग्राफर रहे होंगे और इन्होंने संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ विशाल शास्त्र लिखा है, वेद व्यास जी की महाभारत। वेद व्यास जी जिन्हें भगवान विष्णु के समान मान दिया जाता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। वेद व्यास जी के सात्विक मन में ये पूर्ण महाभारत तैयार हुआ। एक दिन इनके आश्रम में ब्रह्मा जी पधारे तो वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ये परमात्मा की ओर से हमें ये अति सुंदर श्लोक प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनको लिखने के लिए कौन तैयार होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम गणेश जी का ध्यान करो, वही तुम्हारे इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। गणेश जी का ध्यान करने से वे तुरंत ही प्रकट हो गए और वे व्यास जी की प्रार्थना भी मान गए। लेकिन गणेश जी ने कहा कि हमारी एक शर्त है, आपको कहीं भी कभी भी बोलते समय रुकना नहीं होगा। इस अमृत धारा को बहते ही रहना होगा। व्यास जी ने कहा, मंजूर है हमें।
और हमारी भी एक शर्त है, आपको हर एक अक्षर का ज्ञान और भाव जानकर लिखना होगा। गणेश जी ने कहा, ठीक है प्रभु, ये तो बहुत श्रेष्ठ होगा। ऐसे ही ये महाभारत ग्रंथ रचा गया। व्यास जी ने फिर ओम कहकर पार ब्रह्म की स्तुति गाकर उच्चारण शुरू किया। ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तत्ते जय उदीरयेत्। पहला श्लोक सुनते ही गणेश जी कुछ समय के लिए ध्यान में चले गए, तो व्यास जी को और श्लोक की रचना करने का समय मिल गया। ऐसे योग में महाभारत की रचना हुई। ऐसा कहीं पर बताया गया है कि महाभारत को लिखते हुए गणेश जी का कलम रुक गया, तो इन्होंने अपना एक दंत तोड़कर उसे कलम बनाया और कार्य संपन्न रहा, तो वो एक दंत भगवान हो गए। कर्म योगी का चरम आदर्श। इस कथा में हम ज्ञान की गहराई की शिक्षा प्राप्त करते हैं और एक अद्भुत बात यहाँ हमारे लिए प्रकाशित होती है कि गणेश जी ही श्रीमद् भगवत गीता के पहले शिष्य रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने ही महाभारत में गीता को लिखा और लिखने से पहले उस पर अति ध्यान लगाया। इसलिए अध्यात्म के शिष्यों के लिए गणपति की वंदना भगवत गीता की वंदना के साथ भी है। ओम ज्ञान गीता सारम ज्ञानिनो गणराये नमो नमः। हमारी पूजा का अगला उपचार है नमस्कार, जहाँ जीव अपने को झुकाकर अपने आराध्य देव के सामने अर्पण करता है। जैसे भी हम हैं प्रभु, हम आपके हैं, आपको नमन हो। ओम सत्यम तत्वम नमः। उपचार समर्पण यानी ये सारी पूजा के 16 उपचार वस्तुएं हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं। ये सब वस्तुओं को हमने पूजा में लिया, इकट्ठा किया, ये तो आपकी है, पहले भी आपकी थी। ये जल, ये पुष्प से आपको हमने पूजा है। ये अक्षत, ये सूत्र, ये बर्तन, ये सारी सत्य भजन मंत्र, ये सब आपसे उत्पन्न हुए हैं। ये आपकी वस्तुएं आपके भक्त पुनः आपको चढ़ा रहे हैं, आप स्वीकार कीजिए। ओम सत्यम तत्वम नमः। नैवेद्य, ये मीठे का भोग हम लगाते हैं गणेश जी को। इससे हमारा दान संस्कार बढ़ता है, हमारे हृदय में सबके लिए उदार चित्ता पैदा होती है। प्रभु को खिलाने से हम विराट को भोग लगाते हैं। नैवेद्य अर्पण करें। ओम सत्यम तत्वम नमः। तांबूलम, ये पान सुपारी और मेवा हम चढ़ाते हैं, क्योंकि ये श्रेष्ठ पावन वस्तुएं हैं। ये हमारा तन, मन और धन तीनों शुद्ध पावन हो जाएं, यज्ञमय हो जाएं, इसलिए हम तांबूलम चढ़ाते हैं। पान सुपारी मेवा चढ़ाएं। ओम सत्यम तत्वम नमः। धूप जलाना, इसमें हम अपनी वासनाओं को जलाते हैं, और जब हम वासना रहित होते हैं तो कितनी मीठी आत्मिक सुगंध प्रकट होती है। साधक जन धूप जलाएं। ओम सत्यम तत्वम नमः। दीप जलाना, और इस पूजा के दीप के साथ साधक खुद स्वयं अपने अहंकार को अग्नि लगा देते हैं, और जब वह अपने अहंकार को जलाते हैं
तो अपने सामने और अपने हृदय के भीतर पूर्ण प्रभु परमात्मा का दर्शन करते हैं। ये आरती गूंजती है, फिर ये इस पूजन का सबसे मंगल क्षण है, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य दिखाता है। घंटियों और घंटों की आवाज, शंख बजते हुए, क्योंकि ये सब विजय की घोषणा करते हैं। आइए आरती गाएं। नमो नमो जय श्री गणराज, नमो नमो जय श्री गणराज, नमो नमो जय श्री गणराज, नमो नमो जय श्री गणराज। आनंद में रस प्रेम सरोवर, आनंद में रस प्रेम सरोवर, प्रगटे हैं प्रभु चरनार बिंद यार, प्रगटे हैं प्रभु चरनार बिंद यार। नमो नमो जय श्री गणराज, नमो नमो जय श्री गणराज, नमो नमो जय श्री गणराज, नमो नमो जय श्री गणराज। भक्तन भक्ति नित स्वीकारे, भक्तन भक्ति नित स्वीकारे, नव नव प्यारे लाड लड़ाए, नव नव प्यारे लाड लड़ाए। गणपति तारन हार तारे, गणपति तारन हार तारे, चरण कमल चित खूब सजाए, चरण कमल चित खूब सजाए। नमो नमो जय श्री गणराज, नमो नमो जय श्री गणराज, नमो नमो जय श्री गणराज, नमो नमो जय श्री गणराज। सुंदर साई का अति सुंदर रंग, सुंदर साई का अति सुंदर रंग, रस भरी वाणी दे आनंद धर, रस भरी वाणी दे आनंद धर। गुरुवर ज्ञान का सुंदर सत्संग, गुरुवर ज्ञान का सुंदर सत्संग, गुरुवर ज्ञान का सुंदर सत्संग, गुरुवर ज्ञान का सुंदर सत्संग। सादर शुद्ध पहुँचाए निज घर, सादर शुद्ध पहुँचाए निज घर। नमो नमो जय श्री गणराज, नमो नमो जय श्री गणराज, नमो नमो जय श्री गणराज, नमो नमो जय श्री गणराज। आनंद में रस प्रेम सरोवर, आनंद में रस प्रेम सरोवर, प्रगटे हैं प्रभु चरनार बिंद यार, प्रगटे हैं प्रभु चरनार बिंद यार। नमो नमो जय श्री गणराज, 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 नमो नमो। प्रदक्षिणा। ये
3 प्रदक्षिणा हम लेते हैं प्रभु के चहुं ओर। ये फेरे काटते हैं हम प्रभु के इर्द गिर्द, क्योंकि उनकी कृपा प्राप्त करने से हमारे अनेक जन्मों के पाप, दुख, शोक और चिंताओं के फेरे और जन्म मरण के फेरे कट जाते हैं और हमें आनंदमय जीवन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम प्रदक्षिणा लेते हैं और फिर साष्टांग प्रणाम करके हम पूर्ण संपूर्ण अपने को प्रभु चरणों में लीन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पूर्ण संपूर्ण विश्राम प्राप्त होता है। ओम सत्यम तत्वम नमः। प्रदक्षिणा लेंगे। एकदंतम उमासुतम, एकदंतम उमासुतम, विनायकं भज गजाननम, विनायकं भज गजाननम, एकदंतम उमासुतम, एकदंतम उमासुतम, विनायकं भज गजाननम, विनायकं भज गजाननम, गजाननम 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 गजाननम, विनायकं भज गजाननम, विनायकं भज गजाननम, एकदंतम उमासुतम, एकदंतम उमासुतम, विनायकं भज गजाननम, विनायकं भज गजाननम, विघ्नहारक शिवनन्दनम, विघ्नहारक शिवनन्दनम, विद्यादायक गजाननम, विद्यादायक गजाननम, विघ्नहारक शिवनन्दनम, विघ्नहारक शिवनन्दनम, विद्यादायक गजाननम, विद्यादायक गजाननम, विनायकं भज 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 गजाननम, एकदन्तम् उमासुतम्, एकदन्तम् उमासुतम्, विनायकं भज गजाननम, विनायकं भज गजाननम, एकदन्तम् उमासुतम्, एकदन्तम् उमासुतम्, विनायकं भज गजाननम, विनायकं भज गजाननम, एकदन्तम् उमासुतम्, एकदन्तम् उमासुतम्, विनायकं भज गजाननम, विनायकं भज गजाननम, गजाननम 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 गजाननम, विनायकं भज गजाननम, विनायकं भज गजाननम, एकदन्तम् उमासुतम्, एकदन्तम् उमासुतम्,
गजाननम् विनायकं भज गजाननम् विघ्नहारक शिवनन्दनम् विघ्नहारक शिवनन्दनम् विद्यादायक गजाननम् विद्यादायक गजाननम् विघ्नहारक शिवनन्दनम् विघ्नहारक शिवनन्दनम् विद्यादायक गजाननम् विद्यादायक गजाननम् विनायकं भज 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 गजाननम् एकदन्तम् उमासुतम् एकदन्तम् उमासुतम् विनायकं भज गजाननम्